गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम पहले। ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। ये देखिए, ये फिगर भी हमें गिवन है, पिक्चर भी हमें गिवन है। कोई रोड रोलर है, ये जो आगे वाला इसका पहिया होता है ये रोलर होता है। ये किसी एक सड़क के ऊपर 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लगाता है एक बार उस पूरी रोड को लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। हमें उस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ रोड रोलर। ये जो रोड रोलर है इसका हमें डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो हमें 1 मीटर गिवन है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। डायमीटर ऑफ रोड रोलर हमें गिवन है 84 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम जो रोड रोलर की जो शेप होती है वो सिलेंडर की शेप होती है। अभी आपने देखा ही था फिगर में, रोड रोलर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो डायमीटर हमें गिवन है तो हम सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2 मीन्स 84 डिवाइडेड बाय 2 42 सेंटीमीटर आ गया। अब हाइट ऑफ जो रोड रोलर है वो हमें गिवन है 1 मीटर, लेकिन यहाँ रेडियस हमारी सेंटीमीटर में निकली है और हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, तो हम यहाँ इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। अब हम पहले निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ ये समझने की बात है कि हम लेटरल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं। देखिए, जब रोलर ज़मीन से या रोड से टच करेगा तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया वाला पार्ट है सिर्फ वही अर्थ को टच करेगा। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये जो पेंसिल का ये जो राउंड वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है जिसको कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लेटरल सरफेस एरिया वाला पार्ट है। जब ये रोड के ऊपर चलेगा तो यही पार्ट टच होगा, तो इसलिए हम जो हमारा रोड रोलर है उसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42 और एच की वैल्यू 100। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 7 6 ज़ा 42, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 22 और ये 100। इन तीन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ आई है हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया आया है और साथ में हम इसको क्या कह सकते हैं, एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। किसी भी सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो वास्तव में क्या होता है कि एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया है। जैसे मैं इस पेंसिल को अगर रखूं तो ये एक पूरा रोल होने में जितना एरिया कवर करेगा वो एरिया किसके बराबर होगा, इसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा, जो कि रोलर के केस में हमने निकाला है 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारा रोलर है वो 750 रिवॉल्यूशंस जब लगाता है तो पूरी रोड को कवर कर लेता है। मतलब रोलर जब रोड के ऊपर 750 टाइम्स रिवॉल्व होता है, उसके ऊपर घूमता है, तो पूरा रोड का एरिया एक बार कवर हो जाता है। तो एरिया कवर्ड इन 750 रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई में 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना बड़ा एरिया है, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में तो मेज़र करेंगे नहीं, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर, अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ हम मीटर स्क्वायर बनाएंगे। एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स सेंटीमीटर है तो 2 टाइम्स मीटर में कन्वर्ट होगा, इसीलिए 100 मल्टीप्लाई 100 से ये डिवाइड हो जाएगा। 750 मल्टीप्लाई में 26,400 अपोन में 100 मल्टीप्लाई 100। इसको फिर हमने कट कर दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। फिर हमने यहाँ से इसको काट दिया, 1 0 से ये 1 0 हमने इसकी काट दी। यहाँ हमारे पास बचा है 10 और 75 को हमने पहले डिवाइड कर लिया। 5 2 ज़ा 10 और 15 5 ज़ा 75। ये 75 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। अब इस 2 से
264 को हमने काट दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 15 मल्टीप्लाई में 132 हमारे पास बचा। बाकी सभी ज़ीरोज़ और यहाँ नीचे का नंबर ये कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया पूरा। तो 15 मल्टीप्लाई 132 मीटर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। ये था 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 11.3 एक्सरसाइज का। ए कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक कंपनी जो है मिल्क पाउडर को ऐसे सिलेंड्रिकल कंटेनर में, जैसे कि हमारे डब्बे होते हैं, छोटे छोटे डिब्बे जो हम किचन में रखते हैं अपने, वो इसी शेप के होते हैं, उसमें पैक करती है मिल्क पाउडर को। मिल्क पाउडर छोटे बच्चों के दूध बनाने के लिए भी यूज़ होता है और बहुत सारी और चीज़ों में भी यूज़ होता है। सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ ए डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। ये जो बॉक्स हमारे पास जो कंटेनर है, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट हमें गिवन है इसकी 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेसेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। जैसे डिब्बों के ऊपर लेबल लगा होता है, इसी तरह से इसके ऊपर भी एक लेबल लगा हुआ है और थोड़ी सी जगह ऊपर नीचे से छोड़कर। इफ़ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, अगर ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ दी जाए और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ दी जाए, तो बीच वाले पार्ट में इसके एक लेबल को चिपकाया गया है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल। तो ये जो लेबल यहाँ पर पेस्ट किया गया है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये सिर्फ आगे ही पेस्ट नहीं है, चारों तरफ पेस्ट है, तो वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए समझिए इसको, ये लेबल का जो एरिया होगा, ये एक तरह से क्या होगा कि जो लेटरल सरफेस एरिया है, चारों तरफ का जो एरिया है, उसी के बराबर होगा। लेकिन इसमें डायमीटर तो 14 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन हाइट कितनी हो जाएगी, ये पूरी हाइट 20 है। 2 सेंटीमीटर यहाँ से डिडक्ट करनी है आपको और 2 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़नी है। तो 20 में से 2 इधर से और 2 इधर से मीन्स 4 सेंटीमीटर आप माइनस कर दोगे तो 16 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट हो जाएगी और डायमीटर आपके पास क्या रहेगा, वही 14 सेंटीमीटर। तो आप अगर किसी लेबल को हटाते भी हो, खोल के भी देखते हो, तो वो भी आपको एक सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम क्या मेज़र कर लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ले लेंगे सिलेंड्रिकल शेप का और उसमें डायमीटर लेंगे 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी लेंगे 20 माइनस में 2 माइनस 2, यानी कि 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 सेंटीमीटर। अब देखते हैं प्रॉपरली इसका सॉल्यूशन हम। डायमीटर ऑफ द कंटेनर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कंटेनर उस हिसाब से हो जाएगी D/2, 14/2 7 सेंटीमीटर। और जो रेडियस ऑफ लेबल होगी वो भी कंटेनर की रेडियस के बराबर हो जाएगी, मीन्स 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पूरी कंटेनर की हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और मार्जिन हमें छोड़ना है 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर नीचे से और 2 सेंटीमीटर ऊपर से। तो हाइट ऑफ लेबल हमारे पास हो जाएगी 20 माइनस 2 मीन्स 20 माइनस 4 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ लेबल क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेबल बन जाएगा, मीन्स 2 पाई RH। ये फॉर्मूला लग जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7 और H की वैल्यू 16 जो हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 डिवाइड हो गया, 7 1 जा 7, 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई 16, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 16 4 जा 64 का 4 कैरी 6, 16 4 जा 64 और 6 70 मीन्स 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस मिल्क पाउडर का जो डिब्बा है, कंटेनर है, इसके ऊपर अगर हम लेबल लगाते हैं तो उसका एरिया हमारे पास आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो गई।